हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं जिसमें हम न्यूक्लियर साइज़ को देखेंगे, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस को देखेंगे कि वो कैसा होता है, कितना होता है, और उसके बाद हम देखेंगे पैरिटी ऑफ द न्यूक्लियस को, और देन हम आइसोस्पिन को डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्ट सी डिस्कशंस होंगी इनके बारे में, और जस्ट पता होनी चाहिए जस्ट इन केस कि इसके रिलेटेड हमें कोई नोट आ जाता है या इस तरह से। और प्रॉब्लम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं न्यूक्लियर साइज़ के रिलेटेड कि न्यूक्लियर साइज़ का हमें एक प्रॉपर फार्मूला पता है, तो हमें कहा जा सकता है कि एक XYZ हमारे पास न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर इसका ये है, और आप फाइंड आउट करेंगे उसका वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितनी है, या फिर साइज़ कितना है, रेडियस कितना है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसके रिलेटेड। न्यूक्लियर साइज़ की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल डाटा ये सजेस्ट करता है कि न्यूक्लियस इज़ मोर लाइक स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, न्यूक्लियस की कोई शार्प बाउंड्रीज़ नहीं है कि जिसके बाद हम कहें कि बस इसके बाद जो है ना न्यूक्लियस ख़त्म है। शार्प बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मोर और लेस वो स्फेरिकल इन शेप होता है जिसका रेडियस के हम कैपिटल R करते हैं। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि न्यूक्लियर रेडियस वो इक्वल होता है R0 टाइम्स A⁻⁴। ठीक है, R0 इसमें एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फेमटोमीटर तक होती है, वेरी फेमटो (10⁻⁻15), और कुछ केसेस में 1.3, कुछ में 1.24, इस तरह से ये वेरी करती रहती है। तो 1.2 फेमटोमीटर भी आप इसको कोड कर सकते हैं। और A इसमें एटॉमिक मास नंबर है या मास नंबर है एलिमेंट का जिसका आप रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हो। और क्योंकि न्यूक्लियस मोर और लेस स्फेरिकल इन शेप है, तो अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं न्यूक्लियस का जिसका रेडियस ये है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम किसी भी स्फेरिकल शेप का वो 4/3 पाई r³ के इक्वल होता है। और 4/3 पाई r³, r की जगह हम इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखी है का होल क्यूब, और इनका क्यूब हम अगर दोनों पे लगाएं तो ये R0 का क्यूब और A⁻⁴ का क्यूब, 3 कैंसिल, तो 4/3 पाई R0 क्यूब A आ जाएगा हमारे पास। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस दैट वेरीज लीनियरली विद A। ठीक है, ये सारा कांस्टेंट है, तो ये V प्रोपोर्शनल टू A हम ये देख सकते हैं। तो अगर आपको एक लेट्स से एलिमेंट गिवन है, ठीक है, जिसका मास नंबर 90 है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसका रेडियस। ठीक है, A जस्ट पुट करना है, उसका वॉल्यूम जो कि हमने देखा कि उसकी एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमें पता चल चुका है कि रेडियस जो है न्यूक्लियस का वो लेट्स से R है, विच वी नो कि वो इसके इक्वल होता है। तो अगर हम डायमीटर देखें न्यूक्लियस का तो वो कितना हो जाएगा, 2R। ठीक है, डायमीटर उसका होता है, तो वो 2R0 A⁻⁴ हो जाएगा। ये सिंपली 2R भी हम कह सकते हैं। अब अगर हमने न्यूक्लियस को स्टडी करना है, ठीक है, तो जो पार्टिकल हम इंसिडेंट करेंगे, यूज़ करेंगे टू प्रोब द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए, उससे स्कैटर करने के लिए, और अगर हम चाहते हैं कि हमें न्यूक्लियस के अंदर की इंफॉर्मेशन पता चले, तो जो पार्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, दैट शुड बी इक्वल टू या फिर लेस होनी चाहिए देन द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हम प्रोब करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो इंसिडेंट पार्टिकल है, लेट्स से दिस इज़ लैम्डा इंसिडेंट, ठीक है, उसकी वेवलेंथ दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2R। ठीक है, साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, 2R है, और उसकी वेवलेंथ 2R या 2R से कम होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमें डिटेल्स पता चले न्यूक्लियस के अंदर की। तो ये यहाँ पे कंडीशन है, और ये कंडीशन यूज़ की जाती है। और जो मैक्सिमम वेवलेंथ उसकी हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो लैम्डा इक्वल्स 2R हो सकती है। मैक्सिमम इतनी हो सकती है, या उससे कम होनी चाहिए, या मैक्सिमम इतनी हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती अगर हम स्टडी करना चाहते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, ये अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे इसी के रिलेटेड, तो ये वहाँ पे भी यूज़ होगी। वे लैम्डा इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ये रिलेशन हमें पता है कि H/P ये ऐसे रिलेटेड है, और भी रिलेशंस हैं जो प्रॉब्लम करेंगे अभी हमें तो क्लियर होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम जो इसके रिलेटेड आई है वो ये है कि शो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ अ कांस्टेंट सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, कंपेयर द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस विद दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैटर्स डेंसिटी।
तो अभी अभी हमने न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड आउट की थी, मैंने करवाई थी, तो इसे हम अगेन करें तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अब मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, वो इक्वल होगा तमाम जो न्यूक्लियॉन्स उसमें मौजूद हैं उनके मैसेस के सम के। लेट्स से कितने न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं, 5 हैं, तो हम पाँचों का आलमोस्ट सेम मैस है, हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम ही होता है आलमोस्ट मैस। तो हम कितनी दफ़ा ऐड करेंगे मैस टोटल निकालने के लिए, हम 5 दफ़ा ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5m1 आ गया। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होंगे ना उसे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें मैस ऑफ ईच न्यूक्लियॉन से तो आपको टोटल मैस ऑफ द न्यूक्लियस पता चल जाएगा। इसी तरह हम जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो हैं ए, एटॉमिक मैस नंबर होता है ये, उसे मैस mn से मैस ऑफ ईच न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये टोटल मैस ऑफ न्यूक्लियॉन आ गया डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दी न्यूक्लियस जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि हमने देखा था आर नॉट ए टू द पावर आर नॉट क्यूब और ए आ जाता है, ठीक है। तो ये ए और ऊपर ए कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, ये 3 ऊपर आ जाएगा छलांगे मार के, तो ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। मैस ऑफ न्यूक्लियॉन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। आप न्यूक्लियॉन या न्यूट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा जिनका मैस दोनों का नियरली सेम है, वो दैट इज़ इन वेरीज एंड आर नॉट इज़ अ कांस्टेंट, और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट एंड हेंस रो इज़ अ constant quantity. Now you can put the value of mass of nucleon in R naught to evaluate the density that comes out as a result. तो तमाम जो न्यूक्लियाई हैं उनकी सेम ही न्यूक्लियर डेंसिटी होगी। तो ये हम देखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि जो ऑर्डिनरी हम मैटर देखते हैं, लेट्स से बल्क स्टेट में वाटर हो गया या ये चीज़ें होगी, तो उनसे ये कितनी मुख्तलिफ है। तो ये करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ न्यूक्लियॉन जो कि मैं ले रही हूँ 1.627 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, ठीक, डिवाइड बाय 2 पाई, अच्छा 4 पाई है, ठीक है, इसे मैं मल्टीप्लाई 2 कर देती हूँ क्योंकि 4 पाई है ना, तो ये मैंने 2 पाई लिख दिया था। अच्छा आर नॉट का क्यूब है और आर नॉट है 1.2 की पावर 3 और इसके साथ 10⁻⁻15 भी है जो कि 3, ये 10⁻⁻15 की पावर भी 3 करते हैं और ब्रैकेट क्लोज, तो ये बन चुका है 2.247 मल्टीप्लाई 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डेंसिटी आई है जो कि ह्यूज है, ठीक है, यू कैन सी हियर। और अगर हम ऑर्डिनरी मैटर देखें जैसे वाटर देखें तो वाटर का की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा 4000 तक हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेंसिटीज़ काफ़ी कम होती हैं, जबकि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, बहुत ज़्यादा डेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैस। बेशक ये जो मैसेज हैं ये बहुत कम हैं, लेकिन ये जितने वॉल्यूम में कंटेंट होते हैं ना वो वॉल्यूम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑर्डिनरी मैटर हम देख सकते हैं कि उनकी थाउजेंड्स तक जाती है, जबकि ये 10⁻17 तक जा रही है।